NIH DLED के सभी शिक्षक साथियों को मेरा सादर प्रणाम। साथियों, कल दोपहर बाद आप लोगों के बहुत से फ़ोन कॉल आए। अधिकांश फ़ोन कॉलों का मैंने जवाब दिया। व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज आए, अधिकांश मैसेजों का भी मैंने जवाब दिया। फिर भी कुछ लोगों के फ़ोनों को मैं रिसीव नहीं कर पाया, उसके लिए मैं क्षमा याचना प्रार्थी हूँ। आपके द्वारा पूछा गया मुख्यतः दो केस थे। एक तो सर्वोच्च न्यायालय में पश्चिम बंगाल NIH DLED अभ्यर्थियों के द्वारा जो किया गया था, मुख्यतः कौशिक दास जी उसको लीड कर रहे हैं। उस केस को ट्रांसफर कर दिया गया है। मित्रों, यह कोई निराशा की बात नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट में NIH DLED के केस को ट्रांसफर किया है। ट्रांसफर यदि किया गया है तो लिबर्टी देते हुए किया गया है, जो कि बहुत अच्छा शुभ संकेत है। उनके पूरी संभावना है कि उनको उसका लाभ मिलेगा। दूसरा, जो राजपत्र प्रकाशन के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में किया गया था, दुर्भाग्य से उसका जो परिणाम है वो सार्थक नहीं निकला। पर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने जो पूर्व में आप लोगों को अपने ट्विटर के माध्यम से भी अपडेट कर दिया था कि मैंने भी इसका केस दिल्ली हाई कोर्ट में किया हुआ है। वो क्यों किया है दिल्ली हाई कोर्ट में, ये मैं पूर्व में आप लोगों के सामने साझा कर चुका हूं। अधिवक्ताओं की जानकारी के आधार पर मैंने उत्तराखंड हाई कोर्ट में केस न करके दिल्ली हाई कोर्ट में किया हुआ है, जो कि अभी पेंडिंग है, जिसके लिए दस्तावेज वगैरह और उसमें लगाने हैं। क्योंकि वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा था, तो इसलिए इस बात को समझते हुए कि कोई व्यक्ति मेहनत इसके लिए कर रहा है, उनका मेहनत का सम्मान होना चाहिए, इसलिए मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस होने के कारण अपने इस केस को आगे को नहीं बढ़ाया। पर शीघ्र ही मैं उस केस में सुनवाई के लिए जो भी दस्तावेज की कमी है उसको पूरा करूंगा और अधिवक्ता की जो फीस है उसको भुगतान करके इस केस में सुनवाई के लिए इसको आगे करूंगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहें। दूसरा, जो लोग पश्चिम बंगाल के केस को हार के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, वह देख लें कि सर्वोच्च न्यायालय किसी निचली अदालत को अगर लिबर्टी शब्द यूज करके केस को ट्रांसफर करता है, उसका मीनिंग क्या होता है वो भली भांति अध्ययन कर लें। उसके बाद ही इन बातों पर अपनी टिप्पणी दें। तो बात को ज्यादा न कहते हुए यही कहूंगा, पश्चिम बंगाल के लोग अपने केस के लिए जागरूक हैं, यूनिटी के साथ हैं। उनको मेरी आगे के लिए शुभकामनाएं हैं। और राजपत्र प्रकाशन के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में मैं शीघ्र ही केस करके उसको सुनवाई के लिए लगवाऊंगा। जल्दी ही उसका सुखद परिणाम आएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।